74,000 पशुपालक हमसे जुड़े हुए हैं और कंपोस्ट की बिक्री सर अभी 72 लाख क्विंटल की बिक्री 32 लाख क्विंटल की बिक्री हो चुकी है। सर इस माह में थोड़ा सा हमारा 30 क्विंटल से अधिक जो क्रय हो रहे थे गोठान उनकी संख्या अब थोड़ी कम हो गई है सर। बीच में बारिश भी काफ़ी हुई थी सर और उसके बाद इस माह में अब टाँके काफ़ी हद तक सर भरे हुए, अब खाली होने का रेट कम हो गया। तो इसमें क्रय करके उनको साइड में रखने के लिए बोला गया है और इसको अब क्योंकि बारिश के बाद फिर एक्टिविटी फिर से करते हैं। चलो सर जो आज किस्त जारी होगी सर 77वीं किस्त है ये सर। ये 16 से 30 सितंबर की 4,93,00,000 सर गोबर क्रय के विरुद्ध हम जारी कर रहे हैं सर। इसमें से सर 1,68,00,000 विभाग द्वारा जारी हो रहा है और 3,25,00,000 रुपये सर स्वावलंबी गोठान स्वयं भुगतान कर रहे हैं सर। और अब सर गोठानों की संख्या सर 6,453 हो चुकी है और इन्होंने 83 करोड़ का योगदान अब तक योजना में दिया है सर गोठानों ने स्वयं की आय से। और ये जो गोबर क्रय की राशि का सर अब तक की स्थिति है सर 271 करोड़ में से 261 करोड़ का भुगतान हो चुका है, 9,99,00,000 का भुगतान प्रक्रियाधीन है। चलिए आगे। ये सर स्वावलंबी गोठानों ने जो गोबर क्रय किया है उसके भी प्रगति है सर। और ये ओवरऑल सर वो अक्टूबर 2022 में सर राज्य सरकार से ज़्यादा देना उन्होंने प्रारंभ किया था और आज भी सर उनकी जो ग्रीन लाइन है वो हमसे ऊपर है। ग्रीन लाइन गोठानों ने दिया हुआ पैसा है सर और रेड लाइन शासन ने दिया हुआ पैसा है, तो वो हमेशा हमसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलो सर अब 6,453 गोठान सर हमारे स्वावलंबी हो चुके हैं सर। और इसमें सर आगे चलिए अब तक के सर जो स्वयं सहायता समूह और गोठान समितियों को भुगतान हुआ था सर 270 करोड़ का भुगतान हुआ था। आज भी उनको 2,46,00,000 रुपये का भुगतान हो रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपये और गोठान समिति को 1,45,00,000 रुपये का भुगतान हो रहा है सर। चलो आगे सर। आज जो कुल भुगतान योग्य राशि है सर जो गोबर विक्रेता हैं उनको 4,93,00,000, स्वयं सहायता समूह और गोठान समिति को 2,46,00,000 और इसके साथ साथ सर आपने मानदेय देने का शुभारंभ किया था सर, तो 2,26,00,000 रुपये मानदेय के रूप में उनको जा रहा है सर। तो आज कुल 9,65,00,000 रुपये हम इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जारी कर रहे हैं। चलो आगे सर। वर्मी जो उत्पाद हुआ था सर 86% हमारा वर्मी कॉम्पोस्ट का विक्रय हो चुका है सर और सुपर प्लस को हम डिस्करेज कर चुके हैं सर। तो अब जो प्राथमिकता में वर्मी कॉम्पोस्ट ही चल रहा है। चलो आगे सर। ये सर पिछले साल की बैक करो एक बार। पिछले साल की तुलना में सर इस साल वर्मी कॉम्पोस्ट का ग्राफ एक बार देखेंगे सर तो मार्च से अगस्त तक का और इस साल मार्च से सितंबर तक का देखेंगे सर तो काफ़ी अच्छा इस साल वर्मी कॉम्पोस्ट का उठा हुआ है। चलो सर ये विभिन्न स्वयं सहायता समूह हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, इसमें जो 18,386 समूह हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर उसमें 2,16,000 महिलाएं कार्यरत हैं और 182 करोड़ रुपए इस गतिविधि के माध्यम से भी उन्होंने अर्जित किया है। इसके अलावा सर गोबर पेंट का कार्य प्रारंभ हुआ था सर और गोमूत्र की कार्य प्रारंभ हुए थे। तो गोमूत्र में सर 64 लाख रुपए का अब तक के उत्पाद का विक्रय हुआ है सर और जो गोमूत्र क्रय हुआ है वो 10 लाख रुपए राशि का है। चलिए आगे। 53 स्थापित पेंट इकाइयों में से सर 51 संचालित हो चुकी है। इसमें 443 लोगों को रोजगार मिल रहा है सर और अब तक के 6,25,00,000 रुपए की आय गोबर पेंट की गतिविधि के माध्यम से उनको हुई है। और इसके साथ साथ आगे चलिए सर रास्तों पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है सर। तो अब सड़कों से गौशाला या गोठानों में 39,000 पशुओं को रखा गया है सर। रेडियम बेल्ट 56,000 से अधिक पशुओं में लगाया गया है। 36,000 से ज़्यादा की टैगिंग भी की जा चुकी है सर। इसमें सतत कार्रवाई चल रही है। चलिए आगे। ये सर कुछ फोटोग्राफ्स है जो गतिविधियाँ से संचालित हैं। आपसे अनुरोध रहेगा सर कि वीडियो के माध्यम से आज की राशि जारी करें। गोधन न्याय योजना गौवंश का बढ़ाया मान एवं संग्राहकों का हो रहा आर्थिक उत्थान। गोबर खरीदी भुगतान एवं लाभांश वितरण 6 अक्टूबर 2023 माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 16 से 30 सितंबर 2023 तक का भुगतान 62,374 गोबर संग्राहकों को 4,92,00,000 रुपए के साथ
गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों के लिए 2,46,00,000 रुपए जारी। 42,808 स्वावलंबी गौठान समिति सदस्यों को 2,26,00,000 रुपए जारी। छत्तीसगढ़ की समृद्धशाली विरासत को सहेज कर हो रहा समग्र विकास। इस अवसर पे सर मैं माननीय मंत्री जी रविंद्र चौबे जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहें। हम सबके परम सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानीय अकबर भाई, अमरजीत भाई, डॉक्टर साहब, अनिला जी, आदरणीय कवासी दादी जी, मोहन मरकाम साहब, एसीएस साहब, डॉक्टर कमलप्रीत जी, डॉक्टर अयाज साहब, साथियों, बेहद क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप समूचे छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहा है। लगभग 10,294 गौठान का निर्माण हो चुका है और लगातार नए गौठानों की भी स्वीकृति अभी जारी है। सर, लगभग इन गौठानों में रोजगार परक कार्यों में 18,386 समितियों के 2.25 लाख से अधिक महिलाओं को सीधा रोजगार से आपने जोड़ने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 32 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेतों में पहुंचाया जा चुका है और टोटल उत्पादन 38 से 39 लाख क्विंटल के आसपास वर्मी कंपोस्ट का हो चुका है। तो ये जितने लोगों की इसकी जानकारी होती है, समूचे छत्तीसगढ़ में ये बेहद क्रांतिकारी कदम है। आज भी आपके कर कमलों से 9 करोड़ 65 लाख रुपया गोपालकों को और स्व सहायता समूह के हमारे बहनों को आपके द्वारा दिया गया है। गौठानों में भी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भी काम आपने शुरू करने का निर्णय लिया है और हर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में अब जो उत्पाद है अब दिखने लगा है और छत्तीसगढ़ मार्ट में वो बिकने भी लगा है। तो आने वाले समय में ये जो हमारा गौठान है वो रोजगार का भी केंद्र बनेगा, सामाजिक विकास का भी केंद्र बनेगा, जो आपकी सोच है। और मैं तो अपने विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि इतने अल्प अवधि में इतना महत्वपूर्ण काम आप सब लोगों ने किया है। गौ माता की रक्षा से लेकर महिलाओं को रोजगार, युवाओं को रोजगार और खेती की सुरक्षा, इन सब को जोड़ करके अगर देखेंगे तो गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की सफल योजना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो आपको संबोधित करें। गोधन न्याय योजना राशि वितरण कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री रविंद्र चौबे जी, अकबर जी, अमरजीत भाई, डॉक्टर सी डहरिया जी, अनिला भेड़िया जी, एसीएस सुब्रत साहू जी, कमलप्रीत जी, अयाज जी, 2 मंत्री इधर भी बैठे हैं, आदरणीय भाई कवासी जी, भाई मोहन जी, सभी विभाग के अधिकारीगण। 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो रही है। शासन की ओर से हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। इस साल हम लोग 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। इस साल हम धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इस साल भी छत्तीसगढ़ के लोग जोरदार दशहरा और दीपावली मनाएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्तों का भुगतान भी आप लोगों को बिल्कुल ठीक समय पर किया जा रहा है। अभी हाल ही में 28 सितंबर को योजना की तीसरी किस्त भुगतान किया गया। सभी न्याय योजनाओं की किस्तों का भुगतान इसी तरह बिल्कुल ठीक समय पर किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत अभी तक कुल 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भुगतान कर चुके हैं। आज का यह कार्यक्रम गोधन न्याय योजना की राशि के वितरण के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के बैंक खाते में 9 करोड़ 65 लाख रुपए का अंतरण किया गया। इसमें
से गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 93 लाख रुपये, गौठान समितियों को 1 करोड़ 45 लाख रुपये, स्व सहायता समूह 1 करोड़ 14 लाख रुपये की लाभांश राशि के साथ ही गौठान समिति के सदस्यों को 2 करोड़ 26 लाख रुपये की मानदेय राशि भी शामिल है। आज किए जा रहे भुगतान को मिलाकर इस योजना के तहत अब कुल 588 करोड़ 83 लाख का भुगतान किया जा चुका है। हमारे गौठान में अब तक 138 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है। इसके एवज में पशुपालक किसानों को 271 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान पहले किया जा चुका है। आज 6 अक्टूबर को 4.93 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद गोबर क्रय के एवज में भुगतान की कुल राशि 276.53 करोड़ रुपए हो जाएगी। गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 6 अक्टूबर को भुगतान की जाने वाली 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि के बाद इनको होने वाले कुल भुगतान का आंकड़ा 280 करोड़ 4 लाख रुपए हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह को अब तक 2 किस्तों में लगभग 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि बोनस का भी भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री गौठान समिति के 42,808 सदस्यों को सितंबर माह के मानदेय के रूप में 2 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि भी आज जारी की जा रही है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के मामले में गौठान समिति की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में निर्मित एवं संचालित 10,224 गौठानों में से 6,453 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर विक्रेताओं से गोबर क्रय कर रहे हैं। स्वावलंबी गौठानों ने अब तक 83 करोड़ रुपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय किया है। 6 अक्टूबर को गोबर विक्रेताओं को भुगतान की जाने वाली राशि 4 करोड़ 93 लाख रुपए में से 3 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि स्वावलंबी गौठानों के द्वारा तथा 1 करोड़ 68 लाख रुपए का भुगतान विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मैं आप सभी गोधन न्याय योजना की सफलता के लिए बधाई देता हूँ। आज इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण भी घोषणा मैं करना चाहता हूँ कि मिलेट्स में सभी के एमएसपी भारत सरकार घोषित करती है, लेकिन कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य अभी तक के भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया और हम लोगों ने अनेक बार मांग की और राज्य सरकार की ओर से एमएसपी घोषित किया जाता है। तो आज कोदो जो 2022-23 में एमएसपी दर 3,000 था उसे बढ़ाकर 3,200 रुपया और कुटकी जो 3,100 रुपया था उसे बढ़ाकर 3,350 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद।